हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। एनआईए की टीम ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम मौके से सैंपल इकट्ठा करके जांच करने में जुटी हुई है। पुलवामा में एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है, जहां पर हमला हुआ था। आतंकी हमले वाली जगह पर एनआईए की टीम पहुंच गई है। जांच शुरू कर दी है एनआईए की टीम ने, और जो घटनास्थल पर जो प्रूफ है उनको इकट्ठा, जो साक्ष्य है उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में जहां पर यह हमला किया गया था, उस जगह पर एनआईए की टीम पहुंच गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पुलवामा में एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है। पुलवामा का जो अवंतीपुरा इलाका है, जहां पर हमला किया गया था सीआरपीएफ के जवानों पर, उस जगह पर एनआईए की टीम पहुंच गई है और वहां पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है एनआईए की टीम ने। पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में एनआईए की टीम पहुंची है। हालांकि एनआईए और एनएसजी ने जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पहले ही गृह मंत्रालय को दे दी है। इस सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी है, जिसमें आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल इस हमले में हुआ है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। फिलहाल एनआईए घटनास्थल पर मौजूद है। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राकेश, एनआईए की टीम वहां पर पहुंच गई और सूत्रों से ये जानकारी आ रही है कि आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का हमले में प्रयोग किया गया था। देखिए, जैसा कि यतीन्द्र जानते हैं कि आईजी के नेतृत्व में वहां पर एनआईए की टीम 12 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची हुई है। आज दूसरा दिन है जबकि एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है। रही बात की गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट के मिक्सचर का प्रयोग की बात अभी प्रारंभिक रिपोर्ट में एनआईए ने कही है। लेकिन आज का जो एनआईए की जांच है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 24 से 48 घंटे जो है आखिरकार किस विस्फोटक का सटीक प्रयोग किया गया है वो कहने की स्थिति में एनआईए होती है। लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट जो भेजी है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि पुलवामा हमले में साफ तौर पर अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का प्रयोग किया गया है। और क्या क्या जानकारी मिली है कि यह भी बताया जा रहा है कि केवल हमले के वक्त एक ही आतंकी मौजूद था? क्या इस तरह की भी कोई खबर है? देखिए, जो खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी है यतीन्द्र, उसके मुताबिक एक जो कि आतंकी जो कि उस गाड़ी में मौजूद था जिसने धमाका किया, लेकिन जो खुफिया एजेंसी इस बात की जानकारी इकट्ठा कर रही है, उनके पास जो जानकारी है उसमें ये कहा जा रहा है कि करीब 5 से 6 व्यक्ति, 5 से 6 आतंकी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रहे होंगे। और इसमें जिस तरह से जो जैश के मुखिया मसूद अजहर का जो भाई है रौफ, उसकी भूमिका खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और उसी के करीबी जो कि कामरान है, इसने साजिश रची थी। तो ये जो एनआईए है जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही है और बड़े खुलासे होंगे, लेकिन इतना तय है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास भेजी गई है उसमें अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के मिश्रण का बात सामने आई है। राकेश, अभी सर्वदलीय बैठक भी हुई। वहां जो सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी ने तो भरोसा दिला दिया कि वो सरकार के साथ हैं, लेकिन क्या इस तरह की भी कोई जानकारी मिली है कि सरकार किस तरह के कदम उठाने जा रही है और क्या विपक्ष को उन्होंने किस तरह की जानकारी उपलब्ध कराई है? देखिए यतीन्द्र, आप जानते हैं कि रणनीति जब बनती है तो उसमें सार्वजनिक नहीं किया जाता है, और ये जरूर है कि सरकार के सर्वोच्च स्तर पर पूरी रणनीति चल रही है और जल्द ही इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। रही बात विपक्षी दलों को, तो विपक्षी दलों को यह भरोसा दिलाया गया है कि सरकार सेना और सुरक्षा बलों के मनोबल को नहीं गिराएगी और उसकी जो परंपरा रही है, उसकी जो मनोबल है उसको बनाए रखने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रही बात की जिस तरह से जो हमला हुआ है, जहां पूरे देश में गुस्सा में है, और उसी से सरकार की जो नीति है उससे संबद्ध व्यक्त करते हुए विपक्षी दलों ने सरकार के सुर में सुर मिलाया और कहा कि इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, भले ही
जो है कई मुद्दों पर सरकार के साथ उनकी मतभेद है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से देश की एकता और अखंडता का मामला और आतंकवाद से लड़ने का मामला, तो उसमें पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। आप हमारे साथ बने रहिए राकेश, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि पुलवामा में एनआईए की टीम पहुंच गई। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह बता रहे थे कि जांच शुरू कर दी है। आज दूसरा दिन है, कल ही एनआईए की टीम पहुंच गई थी और एनआईए और एनएसजी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। और उसमें सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का हमले के समय इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हमला हुआ। हालांकि अभी एनआईए दूसरी बार, यानी कि दूसरा दिन है जहां वो घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन इससे पहले, अभी कुछ देर पहले ही सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जानकारियां, हमले से संबंधित जो जानकारियां थी वो विपक्ष को दी हैं और विपक्ष ने भी भरोसा दिलाया है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जहां तक देश की एकता और अखंडता की बात है, आतंकवाद से लड़ने की बात है, वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने पूरी जानकारी दी कि एनआईए किस तरह से वहां पर जांच कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये तस्वीरें आ रही हैं शहीद के पार्थिव शरीर की। जयपुर में शहीद का पार्थिव शरीर पहुंच गया। देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ आया है। वो अपने शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े हैं और उनके घर पर, जयपुर की ये तस्वीरें हैं। जयपुर में पास जो जवान है उसका पार्थिव शरीर पहुंच गया और आप देख सकते हैं दूर दूर तक लोग श्रद्धांजलि देने अपने जवान को नम आंखों से, भरे दिल से, दुखी मन से श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े हैं। और सभी के ज़हन में यही सवाल है कि आखिरकार कब और किस तरह से हमारे देश की सेना और सरकार बदला लेगी। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से आज तीसरी बार भी यही कहा गया है कि वो देश पर भरोसा रखें, सरकार पर भरोसा रखें, अपनी आर्मी पर भरोसा रखें और आर्मी कब किस तरह से बदला लेगी ये आर्मी ही तय करेगी। आर्मी को पूरी तरह से खुली छूट इस हमले के बाद मोदी सरकार की तरफ से दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सेना को पूरी छूट है। ये तस्वीरें हम आपको जयपुर की दिखा रहे हैं जहां पर शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंच गया और ये हुजूम बताता है कि किस तरह से देश में गुस्सा है, आक्रोश है, किस तरह से दुखी मन है लोगों का। और शायद यही कारण कि इतनी बड़ी संख्या में अपने जवान को, शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े हैं।